क्या तुर्की रूस का करीबी रहते हुए भी अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीद सकता है? क्या सचमुच तुर्की को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भी रखने दिया जाएगा और साथ ही अमेरिकी F-35 भी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति एर्दोगन के सामने बस एक ही शर्त रखकर तुर्की को फिर से अपने करीबी सहयोगियों की लिस्ट में शामिल करने वाले हैं? आज हम इस बड़े सवाल की गहराई में जाएंगे। यह कहानी सिर्फ तुर्की और अमेरिका के रिश्तों की नहीं है। यह कहानी है उस भू राजनीति की जिसमें रूस, नाटो, इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति को बार बार एक फुटबॉल की तरह किक मारी है और हर बार दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। यूरोप के ब्रूगल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि तुर्की रूस का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल दोनों देशों के बीच लगभग $52 अरब का व्यापार हुआ। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा था रूस से आने वाला कच्चा तेल और गैस और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स व मशीनरी। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि नाटो का एक अहम सदस्य होकर भी तुर्की ने रूस के साथ अपने रिश्ते कमजोर नहीं किए, बल्कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब बाकी नाटो देशों ने रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध सैंक्शंस लगाए, उस वक्त तुर्की ने इन प्रतिबंधों में हिस्सा ही नहीं लिया। तुर्की ने रूस से तेल का आयात जारी रखा और रूस के लिए एक तरह से सांस लेने की जगह लाइफलाइन बन गया। अब सवाल यह है कि जब तुर्की इतना खुलकर रूस का पार्टनर बना रहा, तब भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों तुर्की पर मेहरबान दिख रहे हैं? क्यों वो एर्दोगन से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? और क्यों वो तैयार हैं उस फैसले को पलटने के लिए जो अमेरिका की रक्षा नीति का एक रेड लाइन माना जाता था? साल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। अमेरिका ने उस वक्त साफ कहा था कि अगर तुर्की S-400 अपने देश में तैनात करता है तो उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। कारण यह दिया गया था कि अगर F-35 और S-400 एक साथ ऑपरेट होंगे तो F-35 की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रूस तक लीक हो सकती है। नतीजा यह हुआ कि तुर्की को अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। उस समय तुर्की ने अमेरिका से करीब 100 F-35 जेट्स का ऑर्डर दिया हुआ था। अरबों डॉलर की डील थी, लेकिन सब रुक गया। तुर्की नाराज हुआ, लेकिन उसने रूस से S-400 लेना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने साफ कहा, यह हमारी संप्रभुता का मामला है, हमें अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से हथियार खरीदने का अधिकार है। अब सालों बाद एक बार फिर एर्दोगन व्हाइट हाउस पहुंचे। 2019 के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में उनका स्वागत किया और करीब 2 घंटे लंबी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ट्रंप ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो तुर्की के साथ F-35 विवाद को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इशारा दिया कि अगर डील हो जाती है तो वो S-400 पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी हटा सकते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने एक नई शर्त रखी। शर्त यह थी, तुर्की को यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करनी होगी। सोचिए, एक तरफ रूस और तुर्की की दोस्ती है, दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि तुर्की रूस पर दबाव बनाए। तो क्या एर्दोगन व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इतना असर डाल सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल जाए? और अगर हां, तो क्या यह कीमत होगी सिर्फ कुछ F-35 जेट्स की? दरअसल यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति को उलट पुलट कर रख दिया हो। ट्रंप हमेशा से ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के लिए जान जाते हैं, मतलब गिव एंड टेक। उनके लिए किसी भी देश से रिश्ता रखने का मतलब है, अगर तुम मेरे लिए यह कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए यह करने को तैयार हूं। इसीलिए ट्रंप ने एर्दोगन को कहा, अगर तुम रूस को तेल बेचना बंद कर दो और पुतिन पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करो तो मैं F-35 की डील को फिर से खोल सकता हूं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या एर्दोगन वाकई ऐसा कर सकते हैं? क्या तुर्की रूस पर इतना असर डाल सकता है कि पुतिन अपनी रणनीति बदल दें? इस पूरी कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, इजराइल। इजराइल हमेशा से अमेरिका पर दबाव डालता रहा है कि तुर्की को F-35 जेट्स न दिए जाएं। कारण साफ है, इजराइल और तुर्की के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। इजराइल नहीं चाहता
कि मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यानी F-35 स्टील्थ जेट्स किसी और देश के पास भी हो। लेकिन अब अगर ट्रंप तुर्की को F-35 देने के लिए तैयार हैं, तो ये इजराइल के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं होगा। तो अब सवाल यह उठता है, क्या ट्रंप इजराइल के दबाव को नजरअंदाज करके तुर्की को खुश करेंगे, या फिर यह भी कोई बड़ी राजनीतिक चाल है जिसमें तुर्की को सिर्फ लुभाया जा रहा है, लेकिन आखिरी पल में डील रोक दी जाएगी? दोस्तों, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका को तुर्की पर भरोसा करना चाहिए? क्या F-35 और S-400 एक साथ रह सकते हैं? और क्या एर्दोगन सच में रूस पर दबाव डाल पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। हमें हमेशा अच्छा लगता है जब आप अपने शहर और अपनी सोच हमारे साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को अक्सर एक शब्द में परिभाषित किया गया है, अनप्रेडिक्टेबल। वो कभी भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की पारंपरिक सोच पर नहीं चलते, बोली लेके। वो हमेशा यह सोचते हैं कि किस फैसले से उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और किस फैसले से अमेरिका की इकोनॉमिक एडवांटेज बढ़ेगी। 2019 में जब उन्होंने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर किया, तो यह फैसला पूरी तरह पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सिफारिश पर आधारित था। लेकिन अब 2025 में हालात बदल चुके हैं। ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की दौड़ में इलेक्शन कैंपेन चाहिए, और वो ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल डील्स को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जानते हैं। अमेरिका में आज भी तुर्की को लेकर काफी संदेह है। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि तुर्की पर भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 करके बोरी करने का कोई बारते है खरीदा, सीरिया में अमेरिका की नीतियों का खुला विरोध किया और नाटो के भीतर रहते हुए भी अक्सर रूस का साथ दिया। लेकिन ट्रंप का सोचना अलग है। उनका कहना है, अगर तुर्की को पूरी तरह रूस के पाले में जाने से रोकना है, तो उसे कुछ बड़े इंसेंटिव्स देने होंगे। और F-35 से बड़ा इंसेंटिव शायद ही कोई हो सकता है। ट्रंप की टीम का मानना है कि अगर तुर्की को फिर से F-35 प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो तुर्की धीरे धीरे रूस से दूरी बनाने को मजबूर होगा। लेकिन पेंटागन और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मानती हैं कि यह कदम बहुत बड़ा रिस्क होगा। तुर्की नाटो का एक अहम हिस्सा है, लेकिन नाटो के भीतर भी उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जब नेटो देशों ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की, उस समय तुर्की ने रूस के लिए बैकडोर इकोनॉमी का रोल निभाया। तुर्की ने रूस को सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बेचा, बल्कि उसने रूस को पश्चिमी टेक्नोलॉजी तक अप्रत्यक्ष पहुंच भी दी। यानी नेटो के एक सदस्य ने रूस के लिए एक तरह से सॉफ्ट सैंक्शंस ब्रीच किया। अब अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं, तो नाटो के बाकी सदस्य, खासकर ग्रीस और फ्रांस, नाराज हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। और अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं, तो ग्रीस इसे सीधा खतरा मानेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तुर्की के पास S-400 और F-35 दोनों होंगे, तो क्या यह कॉम्बिनेशन सुरक्षित रहेगा? अमेरिका को डर है कि S-400 की रेडार टेक्नोलॉजी F-35 के स्टेल्थ फीचर्स को ट्रैक करके उनके डेटा को रूस तक भेज सकती है। F-35 की सबसे बड़ी ताकत है लो रेडार क्रॉस सेक्शन, यानी वो रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेकिन S-400 जैसी एडवांस सिस्टम अगर बार बार F-35 को ट्रैक करेगा, तो उसके एल्गोरिदम्स धीरे धीरे F-35 की वीकनेस समझ सकते हैं। और अगर यह डेटा रूस के साइंटिस्ट तक पहुंचा, तो F-35 की पूरी एडवांटेज जीरो हो सकती है। यही वजह थी कि अमेरिका ने पहले कहा था, या तो S-400 या फिर F-35, दोनों साथ नहीं रह सकते। लेकिन अब ट्रंप इस लाइन को तोड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यूरोप के डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप का यह कदम पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गैम्बल है। अगर तुर्की को F-35 दिए गए और उसने रूस से दूरी नहीं बनाई, तो अमेरिका अपनी ही टेक्नोलॉजी रिस्क में डाल देगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका के पास और विकल्प ही क्या है। अगर तुर्की को पूरी तरह दूर धकेला गया, तो वो रूस और चीन के साथ और मजबूत पार्टनरशिप बना लेगा। पहले ही तुर्की चीन के साथ ड्रोन्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका उसे पूरी तरह इग्नोर करता है,
तो नेटो का एक बड़ा पार्टनर खो सकता है। अगर ट्रंप वाकई F-35 डील को फिर से खोलते हैं और तुर्की को S-400 रखने के बावजूद जेट्स देते हैं तो इसके कुछ बड़े असर होंगे। एक, तुर्की की जियोपॉलिटिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। वो रूस और अमेरिका दोनों से डील करने वाला रेयर प्लेयर बन जाएगा। दो, इजराइल और ग्रीस नाराज होंगे। इजराइल को डर होगा कि मिडिल ईस्ट में उसका टेक एडवांटेज खत्म हो जाएगा और ग्रीस को लगेगा कि उसका पड़ोसी और दुश्मन उसे पीछे छोड़ रहा है। तीन, रशिया की स्ट्रेटेजी पर असर पड़ेगा। अगर तुर्की ने सच में रूस पर दबाव डाला तो यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर तुर्की ने रूस को ही डेटा लीक किया तो F-35 का फ्यूचर रिस्क में पड़ जाएगा। अगर यह डील आखिरकार रुक जाती है तो तुर्की का झुकाव रूस और चीन की तरफ और बढ़ सकता है। तुर्की पहले ही रूस के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स और S-400 जैसी डील्स कर चुका है। चीन से वो ड्रोन्स और 5G टेक्नोलॉजी ले रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ने F-35 की डील रोकी तो तुर्की शायद चीन से J-31 स्टेल्थ जेट्स या रूस से Su-57 फाइटर्स खरीद लेगा। यानी दोनों ही हालात में तुर्की एक बड़ा प्लेयर बना रहेगा। बस फर्क इतना होगा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा या उसके खिलाफ। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह पूरा मामला कितना जटिल है। एक तरफ अमेरिका की चिंता है कि F-35 टेक्नोलॉजी रूस तक न पहुंच जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का पॉलिटिकल गैम्बल है जिसमें वो एर्दोगन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि तुर्की पर भरोसा करना सही होगा या फिर ट्रंप सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और हां, आप किस शहर से देख रहे हैं यह भी लिखना मत भूलिएगा।